हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज ट्रेड कैसे किए उसके बारे में डिस्कस करेंगे और कल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी पे एक एक करके बात करेंगे। और कल कैसा मूवमेंट होगा, किस तरीके से प्लानिंग करनी है, उन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले दोस्तों, जो कोई चैनल पे नया है वो वीडियो को पूरा देखे, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन बटन पर ऑल पर क्लिक करें ताकि उन्हें टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम चलते हैं, क्या कहते हैं, चार्ट पे। सबसे पहले हम निफ्टी 50 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आज हमने ट्रेड कैसे किया इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मैं आप लोगों को ये सपोर्ट रेसिडेंस बताए थे, इस पे अपन ने चर्चा किया था, डिस्कस किया था। आज मार्केट ओपन यहाँ कहीं पे होती है। मैं आपको बोला था मार्केट ओपन होने के बाद अगर इसके ऊपर निकलती है तो वेट करना है, या थोड़ा सा ऊपर निकलती है तो वेट करना है। मार्केट तुरंत ही नीचे आई, फॉल की और यहाँ कहीं से सपोर्ट बना के मार्केट ने फिर जहाँ पे उन्होंने अपने ये जो अपन ने सपोर्ट रेसिडेंस बनाया था इसको क्रैक किया। लेकिन मैं कल आपको बार बार बता रहा था, आप पिछले वीडियोज़ आके आप देखिएगा, वहाँ पे मैंने बताया था कि मार्केट अगर यहाँ कहीं खोलती है पास पे जहाँ पे अपना सपोर्ट रेसिडेंस है तो वहाँ पे तुरंत बाय नहीं कर लेना अपने सपोर्ट रेसिडेंस उगाने को, पहले इसको ब्रेक करने देना है। तो अब इसमें एक ख़ास बात है, थोड़ा सा इसको बार बार देखिएगा, मैं बहुत अच्छी चीज़ें आप पे बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ठीक। अपन इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते, पतला कर लेते तो समझ में आएगा। यहाँ पे मार्क मार लेता हूँ। मार्केट यहाँ पे खोला सर, हाँ यहाँ ये जो रेड कलर की कैंडल है, यहाँ पे ये कैंडल मार्केट खुला हुआ, मार्केट खुला, फॉल होने लगा, ठीक है। मार्केट यहाँ पे आप थोड़ा सा देखिएगा, साइकोलॉजिकल बात है। अपन इस पे मार लेते हैं, मार लिया। ये इस कैंडल को उसने ब्रेक किया, लेकिन ये कैंडल ब्रेक नहीं हुई क्योंकि उसकी जस्ट दूसरी कैंडल उसके नीचे क्लोज हुई, उसकी कैंडल जस्ट दूसरी नीचे क्लोज हुई, तो ये ब्रेक नहीं माना जाता है। ये बात याद रखिएगा। मैं आपको बताया था मार्केट कंसोलिडेट करती है, पास में गए पास में ही खोल देती है अपने सपोर्ट रेसिडेंस के, तो जहाँ खोलती है उसको ब्रेक होने के बाद हमें कॉल की तरफ ट्रेड बनाना है, ठीक है। तो ये कैंडल क्लोज नहीं हुई, इसके दूसरी कैंडल ये कैंडल क्लोज कर दी। अब हम देखते हैं, ये कैंडल क्लोज कर दी यहाँ पे, ठीक है, ये कैंडल इसको क्लोज कर देती है। अब हम यहाँ पे ट्रेड बनाते हैं, 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। ये कैंडल क्लोज कर दी। मैं क्या बोला था आपको कि फिर कैंडल क्लोज होने के बाद सब अपना स्टॉप लॉस यही होगा। देखिए स्टॉप लॉस हिट हुआ, नहीं हुआ, कहीं पे भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। अपन आए, यहाँ तक आए, तुरंत अपन ट्रेड लिए, तुरंत छोटा सा मूवमेंट हुआ, अच्छा हुआ, ट्रेड ही बुक हुआ होगा, मैंने भी नहीं किया, आप लोगों भी नहीं बुक किए होंगे। यहाँ आया, क्या अपना स्टॉप लॉस दिया, नहीं दिया, फिर यहाँ ऐसे कंसोलिडेट किया, फिर इसको ब्रेक किया, फिर इतनी हाई गया, फिर ये लास्ट हाई लगाया। मैं तो थोड़ी सी क्वांटिटी यहाँ बुक कर दिया था, मुझे लगा कि चलेगा। फिर लास्ट में जब ये इसको ब्रेक कर दिया, यहाँ कहीं ब्रेक कर दिया, मैं यहाँ कहीं, फिर ये लंबी रेड कैंडल पे क्लोज कर दिया। फिर भी अगर देखा जाए तो पूरा दिन वही घुमाता रहा। और यहाँ पे जो अपना सपोर्ट था, जो मैं आपको कल बताया हुआ था, आप जाके देख लीजिए, सेम वही चार्ट है। यहाँ पे क्लोज कर दिया, इसको कैंडल को क्लोज नहीं किया। तो ये आज का निफ्टी पे किस तरह का वर्क हुआ। अब हम कल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कल कैसे मार्केट में काम करेंगे, कहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट रेसिडेंस बनाया हुआ है, उस सारी चीज़ों की एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको पहले हम सारे को डिलीट कर देते हैं, ठीक है।
इसको थोड़ा सा उठा दें। तो अपन पहले मैंने आपको कल भी बताया था कि हमें पहले बड़े टाइम फ्रेम में देखना है, फिर छोटे टाइम फ्रेम में देखना है। ये सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम पहले छोटे में देखें फिर बड़े में देखें, ये गलत है। हमें पहले छोटे फ्रेम में देखना है, उससे ये ऑब्जर्व हो जाता है कि मार्केट पॉजिटिव है या निगेटिव, मतलब मार्केट का ट्रेंड कैसा है। तो अब भी हम अगर देखते हैं मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दिया हुआ था, अभी उसके नीचे क्लोज नहीं कर रहा है। ब्रेकआउट यहाँ पे भी देता है, अगर उसके नीचे क्लोज करता है तो वहाँ से थोड़ा डाउट हो जाता है कि अब मार्केट क्या ऊपर जाएगा या फिर कोई कुछ नया हाई लगाने के लिए जाएगा, वहाँ से डाउट हो जाता है। अभी मार्केट जहाँ से ब्रेकआउट दिया था उसके नीचे क्लोज नहीं कर रहा है, तो अभी मार्केट पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं आपके 15 मिनट की कैंडल पे। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है। तो मार्केट का अगर देखा जाए मैं कल भी आपको बताया था कि मार्केट जब तक इस जोन के ऊपर नहीं निकलेगी तो बुलिश मतलब बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा, बुलिश नहीं होगी। इसी रेंज में आपको फंसा के रखेगी और मार्केट का एक यहाँ का मेजर सपोर्ट है। मार्केट यहाँ पे भी एक सपोर्ट है, अच्छा जो अपन कल बनाए हुए थे, क्या है 400 पे खड़ा हुआ है। तो अपन यहाँ पे भी एक मार लेते हैं। ठीक है, मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगी तो यहीं कहीं कंसोलिडेट करेगी, फिर इसका लास्ट सपोर्ट यहाँ कहीं पे है। ठीक है, इसके बाद यहाँ नहीं, यहाँ पे 350 के पास है, सही है। मार्केट तुरंत पास में सपोर्ट है, क्या है 330। चल इसके बाद 250, 25,250। ठीक है, तो हम कल कैसे वर्क करेंगे सब
अगर कल मार्केट गैप अप खोलती है, यहाँ कहीं खोलती है, छोटा गैप अप खोलती है, तो हमें ट्रेड नहीं करना है तुरंत ही, पहले हमको मार्केट को आने देना है, या नीचे या ऊपर। अगर वो नीचे आती है, यहाँ कहीं कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देती है, तो हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। और मार्केट यहाँ कहीं खोलती है, यहीं कहीं खोलने के बाद कंसोलिडेट करके इसको ब्रेक करती है, तो यहाँ पे ट्रेड करेंगे। मार्केट ट्रेड करेंगे। और मार्केट अगर इसको काट देती है, मार्केट अगर इसको ब्रेक कर देती है, तो हमें तुरंत पुट के साइड ट्रेड नहीं करना है। पुट के साइड, क्योंकि ये एक दिन बाइंग जोन है, दूसरा ये बाइंग जोन है। ये जो सेलिंग जोन है, ये प्रॉफिट सेलिंग जोन हो सकता है। तो हमें ये देख के यहाँ से सेलिंग नहीं करनी है। हमें ये दो बाइंग जोन हैं, इस वजह से हम जब मार्केट इसको ब्रेक करती है और इसको ब्रेक करने के बाद कंसोलिडेट करके इसे ब्रेक करती है, तो इसे ब्रेक करती है, इसको ब्रेक करती है मार्केट, इसको ब्रेक करती है, तो यहाँ से हम पी लेंगे, ये पी लेंगे। जब तक इसको ब्रेक नहीं करती है, 330 के नीचे मार्केट नहीं जाती है, तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। पहला टारगेट ये होगा। इसको ब्रेक करने के बाद ही मार्केट लगातार मतलब मार्केट निगेटिव पे आ जाएगी। फिर यहाँ कहीं इसका सपोर्ट बनेगा, तो 25,000 के आसपास तक मार्केट जा सकती है। 25,000 30, 25,000 35, 40 तक जा सकती है। और नीचे 25, 30, 25, 35 यहाँ कहीं जा सकती है। सॉरी 25, 30, हाँ, यहाँ कहीं तक जा सकती है मार्केट। यहाँ कहीं मार्केट जा सकती है। और पच्चीस 20 तक जा सकती है। सॉरी यहाँ तक मार्केट जा सकती है। इसको पे ब्रेक होने के बाद फिर नीचे जब जैसे जैसे ब्रेकआउट मिलता जाएगा कंसोलिडेट करके, वैसे वैसे हम ट्रेड करते चलेंगे। और ट्रेड जहाँ भी कंसोलिडेट करके ब्रेक करता है, उसके जस्ट प्रीवियस कैंडल का हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। ये चीज़ आप ज़रूर नोटिस करें। बायर तभी पैसा कमाता है दोस्तों, जब वो सबसे पहले बाइंग और सबसे पहले सेल करता है। अगर वो बाइंग में भी लेट हो गया और सेल में भी लेट हो गया, तो वो लॉस करेगा। सबसे बड़ा फंडा मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब और ट्रेडर ही वही है जिससे सबसे पहले बाइंग करने आती हो और सबसे पहले सेलिंग करनी आती हो। ये चीज़ आप नोट करके रखिए। ठीक है दोस्तों, मैंने गैप बता दिया। यह बड़ा गैप अप खोल देता है दोस्तों, बड़ा गैप अप खोल देता है, तो हमें मार्केट को यहीं तक आने देना है। और इसके बाद ब्रेक होने के बाद अगर पास में गैप अप खोलता है, तो फिर जब तक इस जहाँ पे खोलता है उसको ब्रेक नहीं करता, तब तक ट्रेड नहीं करना। ये मैं डेली आपको बताता हूँ। आप बोलेंगे यहाँ पे ब्रेक कर दिया और मैं ट्रेड ले लिया फिर नीचे आ गया, नहीं। जब तक अगर मान लीजिए पास में यहाँ पे खोल दिया और यहाँ से यहाँ पे आ गया, अब यहाँ से यहाँ कंसोलिडेट किया और यहाँ पास से ब्रेक कर दिया, तो आप बोले मैं यहाँ ब्रेकआउट पे ले लिया, वहाँ पे नहीं लेना जब तक फिर इसको कट नहीं करता। सपोज करें यहाँ बड़ा गैप अप खोल दिया, यहाँ कंसोलिडेट किया, फिर कट कर दिया यहाँ, तो यहाँ पे हम कर लेंगे। फिर टारगेट पहला फिर इसी को रखेंगे। ये चीज़ नोट करके रखना है, ठीक है। और मार्केट यहाँ से भी बाइंग आ सकती है। सबसे बड़ा ये समझ लीजिए, बाइंग यहाँ से भी आ सकती है कंसोलिडेट करके। अब बोलिएगा कि यहाँ से कल है मार्केट यहाँ पे काट कर दिया, हम पुट ले लिए। पुट नहीं लेना है, जब तक इसके नीचे नहीं जाना है पुट नहीं लेना है। बोला जाए मार्केट जब तक 25,330 के नीचे नहीं जाती है तब तक पुट नहीं लेना। और 330 के नीचे कैंडल क्लोज करती है 15 मिनट की, तो हमें 335 से 340 का स्टॉप लॉस देके ही ट्रेड करना है। अगर 5 मिनट की कैंडल उस पर 340 के ऊपर क्लोज कर देती है, 45 से 20 पॉइंट का 50 के ऊपर क्लोज कर देती है 5 मिनट की कैंडल, तो ट्रेड कट कर देना है। सीधी सी बात ये है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं। और यहाँ से भी बाइंग आ जाएगी, यहाँ से भी बाइंग आ सकती है, यहाँ से भी आ सकती है। अब जैसे यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पे निकल रहा है,
तो हम इसी का स्टॉप लॉस देके हम भाई यहाँ से ट्रेड कॉल के लिए बना सकते हैं। अब यहाँ पे मार्केट आ गई और फिर यहाँ ऐसे कंसोलिडेट की, तो ये सपोर्टिंग जोन है, तो हमें ट्रेड नहीं लेना है। पता चले यहाँ जाए और यहाँ से फिर ऐसा कर दे, तो यहाँ पे नहीं लेना, फिर इसी को ब्रेक होने दें, क्योंकि काफ़ी पास में, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो जो आपको समझा रहा हूँ काफ़ी बारीकी से देखिएगा, लर्न करिएगा, सीखिए दोस्तों, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ऐसा कोई भी नहीं बताने वाला, ये मैं आपसे गारंटी लेता हूँ। इतना क्लोज कोई ना, आपका इससे मैं क्या बताऊँ कि ऐसा आपको कोई नहीं समझाएगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, अपन अब चलते हैं निफ्टी 50 पे। ये आज मैं आपको 5 1 2 3 4 5 आपके पास जोन दिए हुए हैं। आपका लिस्टिंग इनको मार लीजिए, इनके अनुसार काम करिएगा। ठीक है, अब अपन चलते हैं निफ्टी 50 बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे चलते हैं पहले 1 घंटे की कैंडल पे, सॉरी डे की कैंडल पे। डे की कैंडल पे एक छोटी सी रेड कैंडल बनाया हुआ है। मार्केट ऊपर खोला हुआ था, तुरंत ही अंदर कर दिया। ठीक है, यहाँ कहीं, ठीक है, जिसको हम 15 मिनट की कैंडल पॉजिटिव है, ब्रेकआउट यहाँ कहीं से दिया हुआ है, यहाँ कहीं से कहीं पॉजिटिव ही है ना। अब इसको अपन 15 मिनट की कैंडल पे कर लेते हैं। देखिए, अपन ने कल जो मार्क मारा हुआ था उसके अनुसार देख लेते हैं। कल ने अपन ने इसको यहाँ पे कैसे किया हुआ था। मैं बैंक निफ्टी पे ट्रेड करता नहीं हूँ अभी इस समय, क्योंकि चार्ट मुझे काफ़ी बिगड़ा हुआ लग रहा है, बट अपन बात कर लेते हैं। मार्केट ने यहाँ ओपन हुआ, तुरंत नीचे आ गई, तुरंत नीचे आ गई। मार्केट ने इसको, इस कैंडल को क्लोज किया, लेकिन मैं क्या बोला था आपको कि पास में खोलता है, तो जब तक जहाँ पे खोलता है उसके ऊपर क्लोज नहीं करे। क्या किया, नहीं किया, मतलब ये भले ही इसके ऊपर क्लोज कर दिया, लेकिन मैं आपको डेली बार बोल रहा हूँ, ये चीज़ को नोटिस कर लीजिए भाई लोगों, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये कोई नहीं बताएगा, ये साइकोलॉजी का गेम कोई नहीं बताएगा दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे क्या इसके ऊपर क्लोज की नहीं की, मतलब ये क्लोजिंग बेकार है। अगर इसके ऊपर क्लोज कर देता तो मैं यहाँ से यहाँ क्लोज कर देता, यहाँ क्लोज कर देता, यहाँ मैं यहाँ उठा लेता, स्टॉप लॉस यही रखता, इसके नीचे क्लोज कर देता, ट्रेड काट देता, नहीं तो चलने देता ट्रेड को। सीधा लॉजिक है, ज़्यादा उलझने की बात ही नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं हुआ, फिर तुरंत देखिए क्लोज नहीं किया, ऊपर तुरंत नीचे डाल दिया। ठीक है, फिर इसके नीचे आ गया। अब मैं आपको बताया हुआ था कि ये नो ट्रेडिंग जोन है, इसके ऊपर या नीचे, यहाँ अपन को करने ही लायक नहीं था। फिर यहाँ से देखिए निकाला, फिर निकाला, फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये कैंडल क्लोज किया, यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते थे। ट्रेड थोड़ा बहुत ऊपर गया, फिर कंसोलिडेट करा, तुरंत फिर इसके नीचे आ गया, और इसके नीचे आगे बाद फिर इस पोजीशन को देखिए कट नहीं कर रहा था, काफ़ी देर तक कट नहीं किया। ठीक है, ये ऊपर काटा था, फिर आया, फिर यहाँ कैसे आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ पे भी देखिए अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को नहीं काटा, फिर इस बड़ी सी रेड कैंडल से काटा, और फिर कहीं यहाँ पे आ गया, जहाँ पे लो लगाया हुआ था वहाँ कहीं आप फिर से आ गया डे के लो पे के आसपास। ठीक है, तो मैं अगर आपको बोलूँ तो अब इसके बारे में अपन सपोर्ट रेजिस्टेंस इसका बना लेते हैं थोड़ा सा, फिर डिस्कस करते हैं। तो पहले इसको हटा देते हैं। अब इसका हाई, आज हाई इसका क्या है, सबसे पहले इसके हाई को मार देते हैं। ये तो है, ये इसका, क्योंकि यहाँ से उलझ रहा है, तो ये तो इसका सपोर्ट है ही है। ये मार देते हैं। दूसरा बैंक निफ्टी जो 5230 के नीचे, सॉरी 5230 के नीचे, जब तक बैंक निफ्टी
ठीक है। ये नो ट्रेडिंग जोन है, बहुत सिंपल सा फंडा है। ये नो ट्रेडिंग जोन, शॉर्टकट में लिख देता हूँ, नो ट्रेडिंग जोन, ठीक है। ये नो ट्रेडिंग जोन है। जब इसके ऊपर कैंडल क्लोज करती है, ठीक है, अपन यही सपोर्ट रेसिडेंस बना लेते हैं और ऊपर छोटा सा ही पहले ही टारगेट आ जाएगा। ऊपर का टारगेट क्या है, ऊपर का टारगेट 380। फर्स्ट टारगेट यही है, 380 यहाँ पे है। इसके निकलने के बाद ही 510 के आसपास जाएगी। 530 से 550 का मार्क मार लेते हैं। दूसरा, ठीक है, नीचे की तरफ बढ़िया खुला मैदान है। अगर इसको ब्रेक करती है दोस्तों तो मैं खुद पुट के लिए बैंक निफ्टी पे पुट लूँगा। और मार्केट यहाँ कहीं आती है, यहाँ खोल दे, यहाँ खोल दे, इसको कंसोलिडेट करे, ब्रेक करे तो पुट यहाँ पे लेना है, ठीक है। याद रखना है कहाँ पे, 230 5230 के नीचे, 5230 के नीचे क्लोज करती है, पुट ले लेना है। 50 का स्टॉप लॉस लगा लेना है। जब तक उसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं करती तब तक नहीं काटना है ट्रेड। हर 50-60 के ऊपर काटने के बाद, लंबा काटने के बाद तुरंत ऊपर जाती है, घबराना नहीं, पूरा देखना है। अगर थोड़ा सा ऊपर काट देती है, मतलब 50 50 के ऊपर यार, 50 के ऊपर काट देती है 5 मिनट के अंदर, ट्रेड कट कर देना है। और दोबारा फिर से अगर ब्रेक करती है तो फिर ले लेना है। छोटा सा स्टॉप लॉस देना, बड़ा सा प्रॉफिट लेना, ये हमेशा माइंड में रखना है। ट्रेड कटने पे बिल्कुल नहीं कि हम ट्रेड नहीं काटना, हम तो ले लिया ट्रेड काट देना है, क्योंकि मार्केट पॉजिटिव है। लेकिन अगर यहाँ से ब्रेक करती है तो बड़ा मूवमेंट आ सकता है पुट के लिए, ये याद रखना ज़रूरी। मैं खुद ट्रेड करूँगा, है ना। अब अपन कॉल के लिए बात कर लेते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे आती है, यहाँ आती है, इसको काटती नहीं है, ये 30 के नीचे जाती नहीं है, ऐसे करती है, फिर ब्रेकआउट करती है, तो यहाँ पे मूवमेंट बन जाएगा। बस एक चीज़ ज़रूर नोट करना है, मार्केट की ओपनिंग कहाँ होती है उस चीज़ को नोट करना है। मार्केट की ओपनिंग, जैसे हम ये सपोर्ट है, अब सपोज करिए मार्केट की ओपनिंग यहाँ हो गई, अब आप बोलेंगे इसके नीचे क्लोज है। मार्केट की ओपनिंग देखना है, फिर काम करना है। अब मार्केट की ओपनिंग यहाँ हो गई, मार्केट यहाँ आए, अब मार्केट की ओपनिंग में तुरंत पुट नहीं लेना है। मार्केट पहले यहाँ आए, कंसोलिडेट करे, फिर ब्रेक करती है तो यहाँ लेना है। मार्केट अब खुली यहाँ पे चल गई, तो अब यहाँ पे कंसोलिडेट करती है तो हम तुरंत ले लें कि नहीं, पहले फिर जहाँ पे खोलिए उसको ब्रेक करने दीजिए। ये ज़रूर माइंड पे रखिए दोस्तों। और मैं आपको सपोर्ट रेसिडेंट सारे बता ही चुका हूँ। गुड बाय, गुड नाइट।